बच्चों का सवाल है, समझदार आदमी का ये प्रश्न हो नहीं सकता। कैसे? अब कोई कहे, अब इसे इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको एक तर्क दे रहा हूं, समझिएगा। कोई आपसे कहे कि हमें अखबार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है, अखबार में क्या लिखा है हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें पढ़ना नहीं आ रहा है। एक बात बताओ मेरी मां, आपके सामने अखबार है और आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो अखबार पढ़ना नहीं आ रहा है, इसमें अखबार लिखने वाले की गलती है या आपकी गलती है? बोलो। अखबार पढ़ना आपको नहीं आ रहा है तो अखबार लिखने छापने वाले की गलती है या आपकी? बोलो जोर से। हमारी गलती यह है कि हमने पढ़ना ही नहीं सीखा। हमने पढ़ना सीखा होता तो अखबार में क्या लिखा है पढ़ लेते। और पढ़ना सीखना हो तो पहले स्कूल जाना पड़ेगा। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा। अब कोई काखा गाघा ना पढ़े, स्कूल ना जाए और डायरेक्ट अखबार लेकर बैठ जाए, नहीं पढ़ पाओगे। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा। क्यों जी? उसी तरह जो लोग कहते हैं भगवान दिखते क्यों नहीं है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमसे अखबार पढ़ना नहीं आ रहा है, भगवान नहीं दिखते। तो आपको इसमें भगवान की गलती नहीं है कि वो नहीं दिखते, आपकी गलती है कि आपको उन्हें देखना ही नहीं आया। अखबार लिखने वाले की गलती नहीं है, आपकी गलती है जो आपने पढ़ना नहीं सीखा। उसी तरह आप पहले भक्ति के स्कूल जाइए और भक्ति का काखा गाघा पढ़िए। हिंदी का काखा गाघा पढ़ेंगे तो हिंदी आएगी, इंग्लिश में ABCD पढ़ेंगे तो इंग्लिश आएगी, उर्दू का जो होता होगा वो पढ़ेंगे तो वो उर्दू आएगी, फारसी तमिल मलयालम इत्यादि का पढ़ेंगे तो वो आएगी। उसी प्रकार भक्ति भी एक भाषा है।